हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ये जो है झारखंड जीके का सेट नंबर 6 यहाँ पे देखने जा रहे हैं आज। सेट नंबर 6, इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिखेंगे। बोर्ड पे मैं 19 लिखा हूँ, 19 क्वेश्चंस। 20वां नंबर क्वेश्चन मैं खुद दूंगा, वो आपको बताना है, राइट। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष रूप किसके अधीन है। उच्च न्यायालय का मीन्स हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष रूप किसके अधीन है? तो उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष रूप जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। किसके अधीन है? सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट है संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप, बताइए संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको 5 डिवीजन बताया गया था, 5, और वो 5 में से आपका 2 क्वेश्चन है मैं यहाँ पे दिया हूं। संथाल परगना, कोल्हान परमंडल, संथाल परगना परमंडल, कोल्हान परमंडल आपको मैंने यहाँ बताया था। मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार। जैसे मान लीजिए कि ये झारखंड है आपका, झारखंड, राइट। झारखंड का अगर एक रफ मैप बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से। ये झारखंड है आपका, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना है आपको, टेढ़ा मेढ़ा करके। तो ये जो है आपका, ये संथाल परगना है। ये क्या है? संथाल परगना। काला से लिख देता हूं। ये जो है संथाल परगना, संथाल परगना है। और ये जो यहाँ पे ये डिवीजन पड़ता है आपका, एक कोल्हान डिवीजन है, कोल्हान डिवीजन या परगना, कोल्हान परमंडल, परमंडल, राइट। तो कोल्हान परमंडल है ये। तो यहाँ पूछा गया सबसे ज्यादा संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है इसका? दुमका होगा। कहाँ पे होगा? दुमका। संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? प्रमंडल, प्रमंडल, प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये प्रमंडल है। प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये दुमका हो जाएगा। दुमका जो है संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दुमका है, राइट। कहाँ है? दुमका। मैं हर परमंडल में आपके कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और जितने मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, ये आपका सेट नंबर आपका कितना है? 6 है। तो मतलब हर सेट में 20 क्वेश्चन, मीन्स आपका 120 क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, राइट। 120 क्वेश्चन है। और जो मैं यहाँ मैथ में बताता हूँ, ये भी एक तरह से आप इसको यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो खुद से। तो संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दुमका है। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बताना है। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय जो चाईबासा होगा, क्या होगा? चाईबासा। देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे जो है ये पूर्वी सिंहभूम है। लेट मी चेंज द मार्कर। ये जो है आपका, ये जो है यहाँ पे, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और ये जो है पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ जो है आपका क्या पड़ जाएगा? चाईबासा पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? चाईबासा, ठीक है ना। चाईबासा, यहाँ पे आपका क्या पड़ जाएगा? चाईबासा। सॉरी, यहाँ पे आपका जो है सरायकेला खरसावां पड़ता है। बीच में यहाँ चाईबासा है, एक प्लेस है, इसी में आपका जो सिंहभूम है इसी में, ठीक है। सरायकेला और खरसावां यहाँ पे एक अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है आपका। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, आपको ये याद रखना होगा। पूछा जाएगा कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप चाईबासा टिक करोगे। क्या टिक करोगे? चाईबासा। ये चाईबासा यहाँ पे है आपका, राइट। अगर मैप में यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका पड़ता है गढ़वा, गढ़वा। यहाँ पे पड़ता है आपका पलामू, पलामू, राइट। यहाँ पड़ेगा आपका लातेहार, लातेहार। यहाँ लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। और यहाँ गुमला,
गुमला, इस तरीके से पढ़ेंगे। लातेहार लोहरदगा गुमला, यहाँ पे क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, राइट। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का ओर है, मीन्स एल्युमिनियम का अयस्क है। अब यहाँ देखते हैं मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। तो मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का जो प्रतिशत है झारखंड देता है वो कितना है, तो 26%। 26% झारखंड से जो है झारखंड का योगदान है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। कोयला भंडार में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो ये जो है प्रथम स्थान है, मीन्स पहला स्थान है। पहला स्थान है किसका है, पहला झारखंड का है। अगर पूरा इंडिया में बात किया जाएगा तो बहुत सारे कंट्री है वहाँ कोयला उत्पादन किया जाता है। चीन जो है पूरे दुनिया में सबसे आगे है, ठीक है। और भी कंट्रीज हैं जो कि लाइन में है, राइट। तो कोयला का उत्पादन में पूरे दुनिया में देखा जाए भारत का जो है रैंक है वो आपका आई थिंक 3 या 4 है। एक बार चेक कर लोगे बताओगे, ठीक है। लो अयस्क में भी 3 या 4 है, मीन्स अगर लो अयस्क का बात किया जाएगा तो उसमें तीसरा होगा, कोयला उत्पादन में चौथा होगा। एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है ये मुख्यमंत्री करता है। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद में, राइट। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो कितना सीट जो है आपका, कितना सीट जो है आपका अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। कितना सीट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, आपको बताना है। बताइए कितना सीट हो जाएगा इसमें, इसमें कितना सीट होगा, कितना सीट हो जाएगा इसमें। इसमें जो आपके 5 सीट्स हो जाएंगे। कितने सीट होंगे, 5 सीट, 5 सीटें। कितने सीटें होंगे, 5 सीटें, राइट। चलिए झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, आपको पता रखना पड़ेगा। झारखंड के बारे में एक एक चीज पता रखना पड़ेगा कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, राइट। झारखंड का पूरा क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करोगे आप, राइट। वीडियो के लास्ट में आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। कमेंट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77922 किलोमीटर स्क्वायर है। 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 77,922, 77,922, 77,922। आप 3-4 बार वहां पे बैठ के कॉपी में एक बार लिखो, 3-4 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है। मैं जब एक क्वेश्चन को बना रहा था तो मेरे को समझ में ये आया, इसका ना ऑप्शन दिया हुआ था, राइट। ऑप्शन दिया हुआ था तो मैं इसको अगर बात किया जाएगा तो 2 छोटा नागपुर है आपका पूरे झारखंड में। अगर बात किया जाएगा इसको बोला जाता है उत्तरी छोटा नागपुर। क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट में बता दूं आपको, राइट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रीजन है आपका, ये उत्तरी छोटा नागपुर, और ये नीचे वाला जो है दक्षिणी छोटा नागपुर है। इसको बोलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर, और ये जो है दक्षिणी, ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर, राइट। मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो 5 प्रमंडल आपको दिखाई देगा, 5 प्रमंडल दिखाई देगा। ये जो है आपका ये जो है आपका पलामू प्रमंडल है, ठीक है, पलामू प्रमंडल। ये जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर, ये संथाल परगना, ये कोल्हान डिवीजन, राइट। तो 5 डिवीजन है पूरा टोटल। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, है कि नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे पूछा है छोटा नागपुर का पठार है। तो एक समप्राय भूमि है। ये क्या है, एक समप्राय भूमि, एक समप्राय भूमि है,
राइट, एक समप्राय भूमि। नेक्स्ट जो है, अगर पूछा है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य, तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, कहाँ अवस्थित है? तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य ये जो है कहाँ अवस्थित है? तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपके धनबाद में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? धनबाद, धनबाद। मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है, अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ अवस्थित है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा। इसका आंसर क्या होगा? कोडरमा। अगर पूछा जाएगा झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे टाइगर रिजर्व है, क्या है? टाइगर रिजर्व है, तो झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो पलामू टाइगर रिजर्व या बेतला नेशनल पार्क, राइट, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है आपसे ये पूछा जाएगा कि तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मैं अभी लिख चुका हूँ, ये कहाँ पे? धनबाद में। सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका स्टार कर लो आप। ये पूछते हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। मैं इस सेट में आपका नदी से क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, नहीं डाला हूँ, बट आपको नदी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, पहला चीज। दूसरा, कोयला से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तीसरा चीज, ये सिंहभूम से क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो सिंहभूम जो है, इसमें जादूगोड़ा एक जगह है सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा सिंहभूम? पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ पे जादूगोड़ा जो है यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है। यूरेनियम जो होता है ये एटॉमिक एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रेडिएशन जो होता है बहुत ही टॉक्सिक होता है, लोगों का हेल्थ खराब हो जाता है उससे, ठीक है। इस जो जो जादूगोड़ा जो जगह है, वहाँ का जो आसपास का इलाका है, उनका हेल्थ जो है यूरेनियम की वजह से खराब होता जा रहा है, उनका हेल्थ खराब है, राइट। तो क्या होता है कि उनको, जहाँ पे आपका यूरेनियम की खान है, वहाँ से क्या होता है, लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, मीन्स लोगों को दूर रखा जाता है वहाँ से। गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? झारखंड में, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में साक्षरता दर जो है वो कितना है, बताना है आपको। तो 66.40%। कितना? 66.40%। कभी कभी आपका यही रहेगा 66.5%। तो जो 66 आपको याद रखना है, पॉइंट के बाद आप अप्रोक्स में लगा सकते हो। मान लीजिए ऑप्शन में 66% ही रहा, टिक करोगे उसको, लेकिन 40 आपको याद रखना है, 50 भी रहेगा तो आप उसे टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग संकेंद्र है? ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्र है, तो कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे है ये? ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार है। There are so many festivals that are celebrated in Jharkhand, and that is celebrated by the tribes of the Jharkhand, right? Then many festivals are there. So one of the name of that festival that I am recalling to you right now, that is Sarhul, right? सरहुल जो है, सरहुल जो है ये आपका आदिवासी जो है जनजाति लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या है? सरहुल बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, राइट। किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान है? बताइए भैया लोग, आप लोग बताइए
कि अभ्रक का खान जो है वो किस क्षेत्र में है और सबसे बड़ा खान है, बताइएगा। ये क्वेश्चन को मैं आपको कितने बार करा चुका हूँ, बताइए आप कितने बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को मैं। तो फिर से एक बार झारखंड का मैप इधर बना दो, राइट। ये झारखंड बन गया, ये झारखंड बन गया आपका। तो ये जो जगह है आपका, ये वाला जगह, ये जो है ये कोडरमा है। ये क्या है, ये कोडरमा है। और कोडरमा वो जगह है, कोडरमा वो क्षेत्र है जहां पे अभ्रक जो है, अभ्रक का सबसे बड़ा खान है। अभ्रक का क्या है, सबसे बड़ा खान। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि और कहाँ कहाँ अभ्रक पाया जाता है, तो कोडरमा हो गया आपका, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग हो गया आपका, गिरिडीह हो गया, गिरिडीह हो गया, समझ रहे। ये सब जगह पर जो है आपका अभ्रक का सबसे बड़ा खान है। क्या है, अभ्रक का सबसे बड़ा खान। चलिए नेक्स्ट है 2000, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया था और वर्तमान में अभी कितना जिला है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब कितने जिले थे भाई, ये मेरे बताइए। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर व्हेन झारखंड वाज सेपरेटेड बाय बिहार। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तब इसमें 18 जिले थे। कितने जिले थे, कितने जिले थे, 18 जिले थे, राइट। लेकिन बाद में या तो बोले वर्तमान में ये 18 जिला कितना जिला हो गया, 24 जिला हो गया। कितना जिला हो गया, 24 जिले अभी झारखंड में है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। नहीं पता है, नहीं पता है, बताना है भाई। नहीं बताओ तो कैसे काम चलेगा, बताइए। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है, बताइए। आपका झारखंड का जो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है ये जो है आपका सिंदरी में है। कहाँ पे है, सिंदरी, 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 सही बता रहे हैं ना। ये जो है सिंदरी में, सिंदरी, सिंदरी कहाँ पड़ता है, कमेंट करोगे। मुझे लगता है धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धनबाद, राइट। धनबाद, 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 राइट। नेक्स्ट जो है, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोला रिजर्व का प्रतिशत कितना है, कितना है, 90%। कितने परसेंट, 90%। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पड़ोसी, क्या झारखंड के पड़ोसी राज्य, भैया बताइए आप। झारखंड के पड़ोसी राज्य, झारखंड के पड़ोसी राज्य, मैं यहाँ बता दूं, इधर जो पड़ेगा बिहार पड़ता है, बिहार। इधर जो पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, ये वाले रीजन में छत्तीसगढ़। इधर जो पड़ेगा आपका उड़ीसा पड़ेगा, उड़ीसा। इधर पड़ेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये जो पड़ेगा क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। ये जो पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का वह एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा क्या करती है, उसका सीमा लगती है, ठीक है। तो ये जो है गढ़वा जिला है। कौन सा जिला है ये, गढ़वा, गढ़वा जिला है। ये उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ अपनी सीमा क्या करता है, इसका टच होता है। झारखंड का जो बॉर्डर है गढ़वा, वो किसके साथ लगता है आपका,
उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ लगेगा? उत्तर प्रदेश के साथ, राइट। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं ओरली बोलता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो ये मैं पीछे से ही पूछूंगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मैं पूछूंगा, उल गुलान आंदोलन कब हुआ था? उल गुलान आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? हीरो कौन थे यहाँ पे, राइट? तो आपको बताना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने यहाँ तक अभी क्वेश्चन जितने किए आप 19 क्वेश्चन, आप बताओगे कि आपका 19 में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। कमेंट करोगे नीचे, अपना मार्क्स कमेंट करोगे कि जो मार्क्स आप ऑब्टेन किए हो, जो आपको पता है उतना बटा 19, राइट। और इस तरीके से करो क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करना है लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।